तो लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद है। इस बुलेटिन में फैक्ट, एक्यूरेसी, स्पीड तीनों मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मंजूरी दी। महाभियोग चलाने के समर्थन में 222 वोट, विरोध में 197 वोट। महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में ट्रंप की पार्टी कई सांसद, ट्रंप के खिलाफ 10 रिपब्लिकन सांसदों ने वोट किया। अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक बार फिर ट्रंप को घेरा। अमेरिकी संसद में डिबेट के दौरान ट्रंप को बताया देश के लिए खतरनाक, तुरंत हटाने की मांग की। महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद कैपिटल हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा सच्चे समर्थक कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, ना ही धमकियां दे सकते हैं। कैपिटल हिंसा पर अमेरिकी संसद में ट्रंप का बयान जारी। हिंसा और तोड़फोड़ की ट्रंप ने निंदा की। अमेरिकी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी 16 जनवरी को करेंगे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। कोविड ऐप भी होगी लॉन्च। भारत में और बढ़ेगी फाइटर जेट तेजस की ताकत। 83 तेजस खरीदने के लिए 48,000 करोड़ की मंजूरी। राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा विनिर्माण में गेम चेंजर साबित होगा। तेजस रक्षा सौदे पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, रक्षा सौदे से बढ़ेगी सेना की ताकत, स्वदेशी रक्षा उद्योग होगा मजबूत, आत्मनिर्भर भारत अभियान बढ़ेगा। गया के भूसिया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 34 लैंड माइंस की डिफ्यूज। सर्च अभियान के दौरान जवानों को मिली सफलता। भूसिया से लगभग 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पर 100 मीटर के दायरे में प्लांट किए थे लैंड माइंस। और यहां पर बात करते एक बड़ी खबर को लेकर, अमेरिका ने चीन से आयात पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें, कॉटन टमाटर प्रोडक्ट के आयात पर फिलहाल बैन लगाया गया है। मजदूरों के शोषण से जुड़ी शिकायत के बाद अमेरिका ने यह बैन लगाया है। तो चीन से आयात पर फिलहाल अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए बैन लगा दिया है। इमरजेंसी लगते ही किला बना व्हाइट हाउस। सीक्रेट सर्विस और FBI के साथ नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए। कैपिटल हिल में तैनात नेशनल गार्ड की सामने आई तस्वीर। बिल्डिंग के हॉल में सोते दिखाई पड़े नेशनल गार्ड। हिंसा को देखते हुए तैनाती की गई। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वॉशिंगटन से 15,000 ज्यादा नेशनल होमगार्ड तैनात रहेंगे। कैपिटल हिंसा के बाद सतर्कता। वॉशिंगटन में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए लगाए गए बैरियर। कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हथियारों से लैस तैनात दिखाई पड़े जवान। इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देने के लिए जो बाइडेन का बड़ा फैसला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश नीति के एक्सपर्ट कर्ट कैम्बल को शामिल करेंगे। कैपिटल हिंसा मामले में एक्शन में FBI, दंगाइयों को पकड़ने के लिए 160 से ज्यादा जांच टीमें बनाई गई। देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 ग्रुप ने आज से लॉन्च किया TV9 बांग्ला। 10 करोड़ लोगों तक सटीक और निष्पक्ष खबरों को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध। TV9 बांग्ला के पास सबसे अनुभवी और संवेदनशील पत्रकारों की टीम। बंगाल से जुड़ी हर खबर पर नजर, खबरों का सीधा प्रसारण करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद। बंगाल चुनाव में ममता का बड़ा दाव। बीजेपी को हराने के लिए लेफ्ट कांग्रेस से मांगा समर्थन। स्वागत रॉय ने दिया खुला ऑफर। आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। जनवरी में करेंगे 4 राज्यों का दौरा। आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे तमिलनाडु का दौरा। चेन्नई के लोगों के साथ मनाएंगे पोंगल। RSS प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम। चेन्नई के मुलाकड़ाई पोंगल उत्सव में होंगे शरीक। राहुल गांधी आज करेंगे तमिलनाडु का दौरा। जल्लीकट्टू से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडिगो स्टेशन हेड की हत्या के बाद बीजेपी और JDU में वाकयुद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल का किया समर्थन, JDU ने नकारा। और बात करते कोरोना को लेकर आई बड़ी खबर की। हम आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। 8 महीने बाद चीन में कोरोना से पहली मौत हुई है। कोरोना को लेकर एक बार फिर चीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने ओमान की खाड़ी में मिसाइल ड्रिल की। 2 दिनों तक ईरान की नौसेना वॉरशिप और ड्रोन से ताकत दिखा रही है। ड्रिल के जरिए ईरान समंदर में दिखा रहा अपनी ताकत। एक्सरसाइज में ईरान ने 2 आधुनिक वॉरशिप को समंदर में उतार दिया। अमेरिका को ईरान की चुनौती, कहा वो अमेरिकी B-52 बॉम्बर को कभी भी मार गिरा सकता है। एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
ईरान ने जब्त किए दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को, अब तक नहीं छोड़ा। दक्षिण कोरिया और ईरान के बीच तेल टैंकर को छोड़ने के लिए बातचीत जारी। इजराइल में गाजा पट्टी में हमास के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अपनी सेना की एक गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद कार्रवाई। मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए गोरखनाथ मंदिर में दर्शन, देशवासियों के लिए प्रार्थना की, मकर संक्रांति की बधाई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। आज से शुरू हुआ हरिद्वार कुंभ मेला, हर की पैड़ी पर भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए एसओपी जारी, संक्रांति स्नान पर कोरोना रिपोर्ट की पाबंदी हटी। पटना में सिख समुदाय के लोगों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, ढोल मंजीरा की ताल पर झूमते दिखे लोग। पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश उत्सव की दिखी धूम। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, लोकगीतों पर बीएसएफ के जवानों ने जमकर लगाए ठुमके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुआ प्रदर्शन, आजाद पत्तन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने को फूंक दिया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, फायरिंग की गई। प्रदर्शनकारी पीओके में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश कंपनी ने पाकिस्तान के नामचीन लोगों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इमरान खान ने मांगी ज्यादा जानकारियां, पूरी पारदर्शिता की मांग की। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद के 2 गुर्गे 15 साल की जेल हुई है। टेरर फंडिंग का उन पर आरोप लगा है। लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। फ्लैट बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कहा घर खरीदार पर बिल्डर नहीं थोप सकता एक तरफा एग्रीमेंट। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन, आंदोलन पर अड़े किसान, देश भर में 20,000 जगहों पर जलाई गई कृषि कानून की कॉपी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून की जलाई प्रतियां, मनाया लोहड़ी का त्योहार। बीजेपी की किसानों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की अपील, कहा कोर्ट की गरिमा राष्ट्र की गरिमा। रुपेश हत्याकांड मामले में सीएम नीतीश कुमार सख्त, 48 घंटे में हत्यारे को पकड़ने का आदेश। तेजस्वी का हमला, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार, इस्तीफा दे। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले 60 से ज्यादा किसानों की शहादत पर भी सरकार शर्मिंदा नहीं, ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदगी क्यों। कश्मीर पर तुर्की का भारत विरोधी रुख, पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। तुर्की और अजरबैजान के विदेश मंत्री ने मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, पाक खुफिया एजेंसी दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों को निर्देश दे रही। भारत की खुफिया एजेंसियों ने करीब 100 ऐसे अकाउंट की पहचान की है। जापान में 10 साल में दोगुनी हुई मुसलमानों की आबादी, 50,000 जापानी लोग धर्म बदलकर बन गए मुसलमान। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान किया। किम ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा, जंगी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। इजराइल में चुनावों से पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हुआ तेज, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद विपक्ष के निशाने पर नेतन्याहू। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, ब्रिटेन में बसे 2 थिएटर आर्टिस्ट को धमकी दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, इंडिगो विमान रनवे पर बर्फ से टकराया, 233 यात्रियों की जान बची। चीनी बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना ने बनाया नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर, शेल्टर पर नहीं होगा 2000 पाउंड के बम का असर। फॉरवर्ड एरिया में 108 मॉडर्न शेल्टर बनाने की योजना है। पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 150 मीटर लंबी सुरंग मिली, अब तक 8 से 9 सुरंगें डिटेक्ट। कठुआ की आतंकी टनल के भीतर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष, दिखाई पाकिस्तान की करतूत। श्रीनगर में सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर एक बड़ी खबर आ रही है स्नैपचैट का, ट्रंप के खिलाफ बड़ा फैसला। आपको बता दें, स्नैपचैट ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। फेसबुक ट्विटर के बाद स्नैपचैट पर भी ट्रंप बैन हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर ले रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब ने स्ट्राइक की उन पर, और अब स्नैपचैट ने भी उन पर बैन कर दिया है।
शिप एमवी जग आनंद पर चीन में फंसे सभी 23 भारतीय आज वापस आएंगे। 7 महीने से चीनी पोत पर फंसी थी शिप। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। चीन ने सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर एक और एयरबेस को अपग्रेड किया। मिसाइल भी तैनात की। नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब स्थापित किया गया। नेपाल में संसद भंग करने पर जारी है घमासान। नेपाली सरकार के फैसले के खिलाफ 13 याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश भर में जारी है विरोध प्रदर्शन। आज 3 दिन के भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री आ रहे हैं। नेपाल इंडिया ज्वाइंट कमीशन की 6ठी बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी एनडायर का तुर्की के खिलाफ बड़ा फैसला। ड्रोन बनाने वाले पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दी। अमेरिका ने ईरान की 16 कंपनियों और 3 लोगों पर बैन लगाया। अमेरिकी एजेंसियों का दावा, कंपनियों पर ईरान के राजनीतिक विद्रोहियों की संपत्ति पर कब्जा करने का। टीएमसी का बड़ा बयान, कांग्रेस और लेफ्ट से अपील, बीजेपी के खिलाफ ममता की करें मदद। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल। ममता के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने केडी सिंह को अरेस्ट किया। 239 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। टीएमसी ने केडी सिंह से किया किनारा, बोली पिछले 3 साल से पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं। दिल्ली में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं के क्लास शुरू करने का आदेश। स्कूलों को कोविड नियमों का करना होगा पालन। नॉर्थ और साउथ दिल्ली नगर निगम ने पोल्ट्री उत्पादों को चिकन बेचने पर लगाई रोक। रेस्टोरेंट में भी प्रतिबंध। ब्रिटिश हाईकोर्ट से भगौड़े विजय माल्या को लगा बड़ा झटका। 28 लाख पाउंड का फंड रिलीज करने की अपील खारिज। माल्या पर भारतीय बैंकों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया। यमन में हूती विद्रोहियों को लगा झटका। मारे प्रांत में 27 हूती बागी मारे गए। सरकार के समर्थन मुराद ग्रुप ने हूती आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला बोला। ईरान ने यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर नाराजगी जाहिर की। अमेरिका ने घोषित किया है आतंकवादी संगठन। ट्रंप पर शांति भंग करने की कोशिश के लगे। तंजानिया में मिले इंसान के बनाए गए 26 साल पुराने हथियार। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसे खोजा। कनाडा में भारतीय मूल के मंत्री के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में फेरबदल। फॉर्मर एस्ट्रोनॉट को बनाया गया विदेश मंत्री। गतिरोध के बाद पर्यटकों के लिए खोली गई पेंगोंग लेक। ऑनलाइन किया जा सकता है जाने का आवेदन। लद्दाख के सांसद ने दी ट्वीट करके जानकारी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के शिवराज के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का हमला। कहा 18 साल की उम्र में लड़कियां हो जाती हैं मैच्योर। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह के बयान का बीजेपी ने विरोध किया। सोनिया गांधी से की अपील। सज्जन वर्मा को पार्टी दिखाए बाहर का रास्ता। कोलकाता के बाग बाजार इलाके में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। मथुरा के थाना सुरीर में एक्सप्रेसवे पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। पुलिस की कस्टडी से भाग रहे 1 लाख इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इटली की नौसेना बढ़ा रही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के वोर की ताकत। इटली ने अमेरिका से 15 F-35B लाइटनिंग II जेट खरीदे हैं। इनमें से 9 के वोर में तैनात किए जाएंगे। ब्रिटेन में भीषण बर्फबारी का तांडव लगातार जारी। सड़कों पर 12 इंच तक की बर्फ जमी। -3 डिग्री तक गिर चुके पारे से बढ़ी ठिठुरन। स्वीडन में भारी बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। विजय यातायात ठप। रास्तों पर जमी सफेद बर्फ की मोटी चादर को हटाने में जुटी हुई थी। स्पेन में भी भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। कड़ाके की ठंड में पारा गिरकर -25 डिग्री तक पहुंचा। बर्फ की चपेट में राजधानी मैड्रिड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक की नोक पर बैंक के कर्मचारियों से लूट। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। छानबीन में जुटी है पुलिस। यूपी के गोंडा में महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के कोंडली नहर में कूदकर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। रेस्क्यू टीम दोनों की तलाश में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। 7 लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान और मकान को किया के हवाले। परिवार के सदस्यों पर भी हमला। ब्रिटेन में जारी है कोरोना का सबसे विकराल रूप। एक दिन में महामारी ने ली 1564 लोगों की जान।
अमेरिका में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। एक दिन में कोरोना से 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्कॉटलैंड में भी कोरोना की आफत थम नहीं रही। नेशनल लॉकडाउन और होगा सख्त। लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। इंडोनेशिया में शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान। इंडोनेशिया में कोरोना का पहला टीका राष्ट्रपति ने लिया। टीका लेने के बाद राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा, जीवन बचाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। दिल्ली में सर्द हवाओं का प्रकोप जारी है। पारा 5 डिग्री से भी नीचे गिरा। दिल्ली वालों के लिए सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब में लोगों को लगेगा मुफ्त कोविशील्ड का टीका। मोबाइल पर रहिए अलर्ट, कभी भी आ सकता है कोरोना वैक्सीनेशन का संदेश। चूके तो करना होगा इंतजार। जर्मनी में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। 9 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाने पर पाबंदी। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दवा की दुकानें खुली। और अंत में चीन में कोरोना वायरस का यूटर्न। कोरोना के कारण बढ़ाया गया लॉकडाउन। लोगों को घर के अंदर रहने के निर्देश। वुहान समेत कई शहरों में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।